अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरिल ईमान व शरह सुदूरस सहाबति बित्तौहीद वल ईक़ान व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीनल मुज़ाहिरीनल इस्लाम अलल अदियान व अअला दरजतल्लज़ीन अबलगुल क़ुरआन फ़िल अक़रान व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक महफिल है। तमाम अहबाब इबादत की नीयत से बावाज़े बुलंद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामिईन, मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि जिस ज़ात ने आज हमें इस मुबारक महफिल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना बयान की जाने वाली महफिल में बैठने का मौका अता फरमाया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह ये मौके हमें बार बार सेहत व आफियत के साथ हमारी जिंदगियों में अता फरमाए। गुफ्तगू शुरू करने से पहले सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा, एक तो इन बच्चों को चुप करवा दे कर, सब किसी की ड्यूटी लगा दे, सिर्फ मेरे बयान में नहीं बाकी मेहमानों को नहीं। दूसरी अर्ज ये है, बड़े अदब एहतराम से, अगर तो किसी भाई को, नौजवान अहबाब को डॉक्टर ने कहा हुआ है कि टेक लगा के बैठनी है, वो बेशक बैठे रहे, तनकीद मकसूद नहीं। अगर तो डॉक्टर ने कहा है, कोई उज़र है, अगर वैसे ही बैठे हैं तो मेरे भाइयों, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की मजलिस की अदब नहीं बल्कि बेअदबी है। कैसे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा के बारे में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते, हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुरान मुबारक, कुरान मजीद नाजिल होता हुआ देख रहे होते थे। सहाबा की हालत ही होती थी, अगर उनमें से किसी के सर पे परिंदे भी आके बैठ जाते फिर भी वो हरकत नहीं करते थे। वो आला मजलिस, वो आला महफिल, जिस महफिल में बैठने वालों की भी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है। किस में की है? जिस नबी के उस महफिल के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, सारी ऊंची आवाज से कहें,
बावाज़े बुलंद कहें, मेरा तेरा अकीदा है अभी हुजूर का नाम लेंगे, अल्लाह के फरिश्ते अभी हुजूर के दरबार में हमारा दरूद शरीफ पेश कर देंगे। है या नहीं अकीदा? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आका अलैहि सलातो वस्सलाम पे कुरान मजीद नाजिल हुआ। जरा तवज्जो रखिएगा, कौन सा कुरान पाक, कौन सा कुरान मजीद? वो जो अरब वाले पढ़ते हैं, वो जो मक्का मदीना वाले पढ़ते हैं, वो जो अमेरिका में रहने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले पढ़ते हैं, मेरे दोस्तों वो ही कुरान मजीद नाजिल हुआ जो कुरान पाक आपके घरों में रहने वाली मस्तूरात और आपके बच्चे पढ़ते हैं। वही कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ जो मिस्र के सरजमीन से उठकर आपकी झावरियां की सरजमीन पे आके वही हमारे मेहमान सुनाएंगे जो अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। लेकिन मैंने एक बात समझानी है, जरा अगर तवज्जो है तो। बुखारी शरीफ हदीस की मोतबर किताब है, जिल्द नंबर 1, शुरू के सफ़हात हैं, उलमाए इकराम मौजूद हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई। हदीस पाक में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम गार में तशरीफ फरमा है, तवज्जो है, गार में तशरीफ फरमा है। आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, मेरे आका के सामने आए, तवज्जो रखिएगा, आका के सामने आए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जिब्राइल को अपनी इन्हीं आंखों से उसकी असली हालत में देखा। रिवायात में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्राइल अमीन के सामने मौजूद हैं। जिब्राइल कहते हैं इकरा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे बोले इकरा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। हजरत जिब्राइल अमीन ये कहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मा अना बिकारी, मा अना, बोले मा अना, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उन्होंने हुजूर को करीब किया, तवज्जो, थोड़ा सा सीने से लगाया, दबाया, फिर अर्ज की इकरा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़िए। हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। उन्होंने फिर यही हुजूर को सीने से लगा के दबाया, तीसरी मर्तबा फरमाया इकरा या मोहम्मद, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया। फिर हजरत जिब्राइल ने फरमाया इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जात के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से, खून से। अरे देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ। जो बात समझने की है, नुक्ते की बात, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझ पे कुरान नाजिल हुआ, पहली वही आई, तवज्जो रखिएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं घर गया, हजरत खदीजतुल कुबरा सामने हैं, आका कांप रहे हैं। क्या हुआ जी? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, कांप रहे हैं, कप कपी तारी है, चेहरे मुबारक पे पसीना है। हजरत खदीजा को फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, ए खदीजा मेरे ऊपर कंबल उड़ा दीजिए, चादर उड़ा दीजिए। अब यहां सवाल एक पैदा हुआ, तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलाम पे कप कपी क्यों तारी हुई, कम्बल क्यों लगता है? कुरान नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, पसीना क्यों आया? कुरान नाजिल हुआ। मालूम हुआ कुरान पाक का इतना जलाल था, कुरान पाक में इतना जलाल था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अनवर में आया, आका के पे कप कपी तारी हो गई। अगर आपकी तवज्जो है कुरान की एक और आयत की तरफ ले जाना चाहता हूं, 20वां पारा 22वां पारा, अल्लाह अल्लाह इस कुरान का जलाल, इस कुरान का कमाल बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरसनल अमाना अला समावात, ए इंसानों, ए झावरिया में रहने वाले हुफ्फाज़ इकराम, उलमा इकराम, झावरिया में रहने वाली मस्तूरात,
जिनके सीनों में कुरान है, इनकी कदर करना इस कुरान की। या अल्लाह क्यों? फरमाया ये कुरान बड़ी आला चीज है। कैसे? इन्ना अरज़नल अमाना, अगर इस कुरान को, इस अमानत को अलस समावात, आसमानों पे मैं पेश किया, मैंने पेश किया, वल अर्ज, जमीनों पे पेश किया, वल जिबाल, पहाड़ों पे पेश किया, फ़अबैन अन यहमिलनहा। कुरान, काश कुरान का तर्जमा आता होता। फ़अबैन अन यहमिलनहा, उन्होंने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। या अल्लाह, हमने वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है। वो अशफ़क़न मिनहा, वो अशफ़क़न मिनहा। हजरत इंसान बोले, फरमाया वह हमलहल इंसान, इंसान ने आख्या मन दे दे। क्यों देवा? इस वास्ते के हुजूर दा खादिम और उम्मतियां। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया। अरे इंसान तूने उठाया, इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, तू इतना जालिम और जाहिल निकला। फिर कुरान के मकासद को तू समझ न सका, उस पे अमल न किया। अब यहाँ मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ, हुजूर पे क्या हुई? पसीना आ गया। हजरत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। लंबा वाकया है, सवाल पैदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम पे तवज्जो सुनिएगा, हुजूर पे कुरान नाजिल हुआ, एक आयत अभी उस जलाल की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम पे कपकपी तारी हुई, पसीना आ गया। लेकिन देखता मैं ये हूं, मुहाजिरीन मस्जिद में पढ़ने वाला तालिब इल्म, यहां से हिफज करने वाला तालिब इल्म, झावरिया की किसी मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म। आज का बच्चा उम्र 8 साल, उम्र 10 साल, उम्र 12 साल, उम्र 14 साल, वो ही हाफिज साहब उस कुरान को सीने में, पूरे कुरान को सजा के फिर रहे हैं, जो कुरान की एक आयत हुजूर पे नाज़िल हुई, हुजूर पे कपकपी तारी हो गई। नहीं समझ आई? हुजूर पे एक आयत नाज़िल हो, कुरान की जलाल की वजह से कपकपी तारी हो जाए। झावरिया में रहने वाला एक बच्चा और बच्ची, 7 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, पूरे कुरान को सीने में सजा के फिर रहे हैं। ये क्या वजह? मेरी बात भी समझ आई है? वो भी सवाल समझ आया? हुजूर अलैहिस्सलाम आए हाय, अल्लाह मेरे अकाबिर की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरे अकाबिर ने इस मसले को हल कर दिया। और मैं लोगों, कुरान में जलाल था, है, रहेगा। वो कुरान जब तक मेरे आका के सीने में नहीं आया था, जलाल ही जलाल था। जब वो कुरान मेरे आका के सीने से निकल के तेरे सीने में आया, जमाल ही जमाल बन गया, सुकून ही सुकून बन गया, रहमत ही रहमत बन गई, लज्जत ही लज्जत बन गई। आज पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, कई ऐसे मरीज हैं, डॉक्टर्स के इंटरव्यू आए हैं, लाहौर का वाकया। उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे लाइलाज मरीज जिन्हें आईसीयू में हम डाल देते हैं, हमारे पास, सोशल मीडिया में भी आई बात, हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। हम आईसीयू के अंदर उनकी उस वार्ड में कुरान पाक की सूरत रहमान लगाते हैं, अल्लाह ने कईयों को शिफा अता की। ये कुरान पढ़ने के लिए आया है। क्या आया है जी? एक और बात समझिएगा मेरे दोस्तों, कुरान को पढ़ना कैसे चाहिए, अभी आगे हजरत बताएंगे आपको, अभी बताएंगे कुर्रा हजरात कुरान को पढ़ना कैसे है। इक़रा अल कुरान, इक़रा अल कुरान, हमें हुक्म है तुम कुरान को पढ़ो। या रसूलुल्लाह कैसे पढ़े? बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा, अरब की आवाज में पढ़ो, उस लहजे में पढ़ो। कुरान को पढ़ना भी सवाब, तरन्नुम के साथ पढ़ना भी सवाब, सुर ला के तरन्नुम के साथ पढ़ना भी सवाब। तवज्जो रखिएगा, बात समझ आ रही है? आखिरी अल्फाज आका की मजलिस है, हुजूर की, बोलो क्या है? मजलिस। मेरे अंदर बैठने वाले, बैर बैठने वाले मेरे सारे भाई जरा तवज्जो रखना, हुजूर की उस मजलिस में कौन बैठे हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया। कौन? सारे बोलो, सारे बोलो। मुआविया, बड़े बड़े सहाबा और अहले बैत बैठे हैं। ये ऐसी मजलिस है, जरा तवज्जो रखिएगा, ये वो मजलिस है जिस मजलिस में का कायनात की कोई मजलिस मुकाबला नहीं कर सकती। और मेरे नौजवान भाइयों, सोशल मीडिया से मुंसलिक भाइयों, जाहिल सकर्रों की बात सुनने वाले नौजवानों, सुनिएगा पैगंबर के सहाबा के बारे में, चाहे अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, हसन, हुसैन, फातिमा, आयशा हो। आज ये बात
अपने दिल की तख्ती पे लिख के जाइएगा। कायनात के तमाम कुतब, अबदाल, गौस, वली, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल आजम, बड़े बड़े औलिया इकराम, बड़े बड़े मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, मुफ्तियान इकराम, सारों के सारे खुद, तवज्जो, सारों के सारे खुद उनकी इबादत, उनकी रियासतें, उनकी तफसीर और हदीस की खिदमत, उनकी रात का जागना और दिन का उजाले में रोजा रखना, सारे के सारे मिल भी जाएं, पैगंबर के एक सहाबी की जूती के बराबर भी नहीं है। मौली साहब, आप कहते हैं, मैं अब बात समझाना चाहता हूं, आप कहते हैं सहाबा, फलां सहाबी ऐसे, फलां से गलती तो हुई, तवज्जो है, फलां से ये हुआ, फलां की फलां के साथ जंग हुई, बातें डाली जाती हैं, फलां की फलां के साथ लड़ाई हुई। सुनिए, माँ बाप भी लड़ाई हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, जाहिल औलाद को इजाजत नहीं है उनके फैसले करने शुरू कर दे। नंबर 2, मुझे हुक्म है, तुझे हुक्म है, मर्द को, औरत को, हर मसलक के इंसान को हुक्म है, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। पैगंबर, ये आयत तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, पैगंबर के तमाम सहाबा के बारे में नाजिल हुई। घरों में जाके कुरान का तर्जमा लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। इसका तर्जमा किया है नौजवानों, वकुल्ला, वो सारे के सारे, वादल्लाह, उन सब से अल्लाह ने वादा किया। या अल्लाह किसका वादा किया? हुस्ना, हुस्ना का वादा किया। मुफस्सिरीन ने, मेरे थानवी शेख ने, हजरत थानवी ने लिखा है, इस हुस्ना से मुराद जन्नत है। क्या है? वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। इन तमाम सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का, अल्लाह कह सकता था जिनकी सिफ़ीन और जमल की लड़ाई उनका नहीं है, फलां सहाबी का, बदरियों का है, ओत का मकाम नहीं है। फरमाया तमाम सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का। तो बात कहां से निकली? हुजूर की महफिल लगी हुई है, तवज्जो है, हुजूर की मजलिस लगी हुई है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर ने फरमाया, हुजूर की महफिल में एक सहाबी बैठे, उबई बिन काब। उबई बिन, ये जो कारी साहबान आ रहे हैं उनके सरदार थे। हजरत उबई बिन काब हुजूर के सहाबा में से कारी थे, अच्छा कुरान पढ़ने वाले थे। हजरत उबई बिन काब बैठे हैं, तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं, उबई, अभी जिब्राइल आए हैं। कौन आया है? कौन आया है? यार इधर देखिए, बैर क्या देख रहे हैं? कौन आया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं और अल्लाह फरमा रहे हैं, उबई को कहो कि मुझे कुरान सुनाए। तवज्जो रखिए कि मैं एक जुमला देने लगा हूं। उबई को कहो कि मुझे, हुजूर ने जब अर्ज की, फरमाया, उबई, जिब्राइल आए हैं, अल्लाह सलाम दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि उबई को कहें मुझे। इसमें एक ख्याल पैदा होता है, एक उस्ताद अगर किसी को कहे ना, फर्माबरदार तालिब इल्म को, बेटा फलां मेरे शेख का, फलां मेरे पीर का, फलां मेरे मुर्शिद का, मेरे उस्तादों का पैगाम आया है और उन्होंने ये पैगाम दिया है, तो एक बच्चे के ज़हन में पैदा होता है ये सवाल, शायद, तवज्जो, शायद उन्होंने सबको इकट्ठे ही सलाम दिया हो। हजरत उबई बिन काब के ज़हन में आया, या रसूल अल्लाह, क्या जिब्राइल ने ये कहा है कि सहाबा में से किसी को कहो कुरान सुनाए, या मेरा नाम लिया है? सवाल किया, अवा सम्मानी रब्बी, कुरान तो सुनाता हूँ, कुरान तो सुनाता हूँ, अल्लाह ने अवा सम्मानी रब्बी, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? हाय हाय, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के, चेहरे अनवर, कैसा चेहरा, जिस चेहरे के बारे में मेरे प्यारे शेख मौलाना कारी तैयब साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम लिखते हैं, हुजूर का चेहरा ऐसा चेहरा है जिस चेहरे को देख के प्यार की नजर से देखने वालों को अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा देता है, जिस चेहरे को देखने वालों की अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल को सुकून देता है। तो हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया, सम्मा का रब्बू का, सम्मा का रब्बू का, हाँ हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लेके कहा है कि कुरान सुना। हजरत उबई बिन काब ने कुरान शुरू किया और रोना शुरू कर दिया।
रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मैं कहां, तेरा पैगाम कहां, मेरी जबान तेरा कलाम। और महफिल मुस्तफ़ा अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, खुशी के आंसू हैं। अरे मेरे दोस्तों, उस कुरान में, आपके घर में पड़े हुए कुरान में कोई फर्क नहीं है। जो कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ, आज हमारे घरों में वही कुरान है। जो कुरान उबई बिन काब ने अल्लाह को सुनाया, अबू बकर ने अल्लाह को सुनाया, उमर ने हुजूर को सुनाया, मेरे तेरे घर में वही पड़ा है। फर्क ये है, वो पढ़ते थे और हमने संभाल के रखा हुआ है। कुरान पाक, मैं आखिर में अर्ज करूं, कुरान पाक सुनना भी इबादत, क्या है जी? सुनना भी इबादत, कुरान पाक देखना भी इबादत, चूमना भी इबादत। क्या है जी? चूमना कैसे इबादत है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, हर रोज जब फैसला कर अदालत में जाते, हजरत उमर सबसे पहले कुरान मजीद उठाते, क्या करते? चूमते। उमर उठाते जी, वो उमर जिस उमर के बारे में हुजूर ने फरमाया था, लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जिसके बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, उमर वो वाहिद सहाबी, वो वाहिद शख्सियत है जिसकी राय पे अल्लाह ने कुरान की 20 या 22 आयतें नाज़िल की है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान उठाते, चूमते, आंखों पे लगाते, सर पे रखते और कहते, हाजा कलाम रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक के कुछ हुकूक भी हैं। क्या है जी? आप क्यों आए बैठे इतनी देर से? कुरान को सुनने के लिए। कुरान की मोहब्बत है ना, कुरान को सुनना है, दिल को सुकून पहुंचाना है। माजरत के साथ कुरान पाक की वही कुरान कारी साहब सुनाएंगे जिसमें कई मरतबा आया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। वही कुरान जो कारी साहब सुनाएंगे उसमें कई मरतबा आया है कुरान, उसमें आया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, गिला ग़ीबत करना गुनाह है। उसी कुरान में यह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, किसी मुसलमान का मजाक ना उड़ाओ। उसी कुरान पाक में ये आया है कि नमाज और ज़कात की पाबंदी करो। तो मेरे दोस्तों, आखिर में अर्ज करूंगा, कुरान पाक का सबसे पहला हक यह है कि उसे पढ़ा जाए। क्या है जी? सारे बोले, सबसे पहला हक क्या है? पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। इरादा करते हैं, पक्का इरादा आज करके इस कुरान की महफिल से उठना है इंशाअल्लाह। नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, हर रोज कुरान पाक की तिलावत करनी है। वादा करे भाई, वादा। देखिए, कुरान पाक के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें यार। मोबाइल के लिए, मैसेज के लिए, व्हाट्सएप के लिए हमारे पास वक्त है। आज अगर नहीं है तो कुरान के लिए नहीं है। हर रोज इरादा करें, एक पारा पढ़ना है। एक पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़ना है। आधा पारा भी नहीं पढ़ सकते, एक पाव कर ले, पढ़ना जरूर है। पढ़ेगी इंशाअल्लाह। जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए वो रूटीन बना लें। हर रोज पहले तो सीखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, वरना हर रोज उठ के सुबह कुरान की ज़ियारत कर लिया करें। इरादा करते हैं जी इंशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत अब छोड़नी पक्की बात है। दुकान पे बैठे हैं, मोबाइल आ गया, कुरान दुकान पे रख ले, वहां पढ़े। सफर में है, कुरान पाक को वहां गाड़ी में वहां तिलावत करें। अल्लाह तेरे सफर भी इबादत बना दे। दूसरे काम, कुरान का हक, कुरान पाक को समझना भी है। क्या है जी? क्या करना है? तीसरा हक, कुरान पाक पे अमल भी करना है। कुरान पाक पे चौथा हक क्या करना है? कुरान पाक पे अमल। और कुरान पाक का चौथा हक ये है कि कुरान पाक को दूसरों तक पहुंचाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे इधर मेरी तरफ देखें, पहले इरादा, आज यहां से इरादा करके उठे, कुरान कभी नहीं छोड़ना, कुरान। दूसरा इरादा, नमाज कभी नहीं छोड़नी। नौजवानों मेरी तरफ देखिए, नमाज कभी नहीं छोड़नी। कुरान की पाबंदी, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे भाई दीगर अहबाब ने जो इतनी बड़ी महफिल सजाने की कोशिश की, जो बहरहाल लायक सत तकरीम भी हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी काविश को कबूल फरमाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये आपके सामने हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब खिताब फरमा रहे थे। इसी दौरान हमारी महफिल की जीनत बने सना खान मुस्तफ़ा, आलमी शोहरत याफ्ता
हज़रत मौलाना अबू बकर मदनी साहब, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये जो अहबाब मस्जिद